गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हम लोग लखीमपुर खीरी को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले लखीमपुर खीरी के बारे में हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है लखीमपुर खीरी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा जिला भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो लखीमपुर खीरी स्थित है, याद रखना। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है, याद रखना। फिर इसका पुराना नाम क्या था, तो लखीमपुर खीरी का पुराना नाम था लक्ष्मीपुर, याद रखना। और पता है लखीमपुर खीरी इसका नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पर खर नामक वृक्ष पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम लखीमपुर खीरी रखा गया। अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आगे है मेंढक मंदिर, यानी हमारे भारत का एकमात्र मंदिर है, इसका नाम है मेंढक, जो भगवान शिव को समर्पित है। और पता है इस मंदिर में की खास विशेषता है कि ये तंत्र मंत्र पे आधारित है ये मंदिर, याद रखना। ये लखीमपुर खीरी में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का एकमात्र मंदिर जो मेंढक मंदिर है कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है, याद रखना। फिर आता है गोला गोकर्णनाथ मंदिर, यानी इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर को। और गोरखनाथ मंदिर भी यहीं पर है और लखीमपुर खीरी में स्थित है, यानी छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोला गोकर्णनाथ मंदिर को। और फिर बाद में गोरखनाथ मंदिर भी गोरखपुर में है, यानी गोला गोकर्णनाथ मंदिर तो अपना ये लखीमपुर खीरी में है, और जो गोरखनाथ मंदिर है ना, ये गोरखपुर में है, याद रखना। फिर है देवकली मंदिर, यानी देवकली मंदिर कहाँ है, देवकली शिव मंदिर कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है, याद रखना। फिर है, पता है ये मंदिर सांपों से सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है, और ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी देवकली, उनके नाम पर यह मंदिर समर्पित है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सांपों से सुरक्षा के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो देवकाली शिव मंदिर है, याद रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद रखना। यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी। फिर पता है ये 1989 में टाइगर रिजर्व बन गया था। पहले तो ये राष्ट्रीय उद्यान था, 1977 में इसकी स्थापना हुई, फिर 1989 में यह टाइगर रिजर्व बन गया था, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजाज हिंदुस्तान चीनी फैक्ट्री गोला, यानी बजाज हिंदुस्तान चीनी फैक्ट्री कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बजाज हिंदुस्तान चीनी फैक्ट्री लखीमपुर खीरी में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1972 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है लिलोटीनाथ मंदिर, लिलोटीनाथ मंदिर कहाँ है, तो लिलोटीनाथ मंदिर गोरखपुर में है, लखीमपुर खीरी में है, सॉरी गोरखपुर बोल दिया मैंने, याद रखना। लिलोटीनाथ मंदिर कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है। फिर है देखो सूरत भवन मंदिर, ये भव्य महल है, ये कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है सूरत भवन महल। ये 9 एकड़ में बना हुआ है ये महल। और पता है अब इस महल में मतलब पर्यटन वगैरह सब बंद चल रहा है, क्योंकि सरकार ने इसे यहाँ पर जाने से मना कर रखा है। और इसी मंदिर के पास में काली माँ का भी मंदिर है, इसी महल के पास में, याद रखना। सूरत भवन महल कहाँ है, तो ये लखीमपुर खीरी में है। फिर है गुरुद्वारा घाट साहिबा, गुरुद्वारा घाट साहिबा कहाँ है,
तो लखीमपुर खीरी में है। पता है यहाँ पर जो गुरु नानक देव थे ना, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, इन्होंने यहाँ पर आकर कुछ समय के लिए विश्राम किया था। और पता है वहाँ पे एक जो कोढ़ रोग हो जाता है ना किसी भी व्यक्ति को, जैसे त्वचा के ऊपर कोढ़ हो जाता है, तो कोढ़ था एक आदमी को, तो गुरु नानक जी वहाँ पे विश्राम कर रहे थे। वो आदमी जब गुरु नानक जी के पास पहुँचा तो उन्होंने उस आदमी को कोढ़ से मुक्त कर दिया था, यानी उसकी बीमारी से मतलब उसे ठीक कर दिया था। तभी यहाँ पे पता है ये तो गुरुद्वारा है, इसके पास में ये तालाब है। इस तालाब में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। अगर किसी के शरीर पे जैसे कोढ़ हो गया या फिर कुष्ठ कोई रोग है, तो अगर यहाँ नहा लेता है वो व्यक्ति जिसको रोग है, तो उसका रोग ठीक हो जाता है। इसलिए ये गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। याद रखना गुरुद्वारा घाट साहिब कहाँ है, तो ये लखीमपुर खीरी में है। और किस लिए प्रसिद्ध है ये, तो चर्म रोग को दूर करने के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी कोढ़ की समस्या से मुक्ति के लिए ये मंदिर जाना जाता है। याद रखना। फिर है गुड़ उत्पाद। गुड़ उत्पाद लखीमपुर खीरी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, यानी एक जिला एक उत्पाद, यानी ये जनजातीय शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। लखीमपुर खीरी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो गुड़ उत्पाद है। याद रखना, क्योंकि यहाँ पे गन्ने का पैदावार अच्छा होता है, यहाँ पे गन्ना अच्छी मात्रा में उत्पादित होता है इस जगह पे। लास्ट क्वेश्चन है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना 1972 में हुई थी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की। अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए, ना कि 2 नंबर हमारे खोने चाहिए। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन याद रखना, कई बार ये पेपर में पूछे जा चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।